डेली लाइफ से समझो, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। होता क्या है, व्यापारिक नजरिए से देखो, व्यापारी लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में गए, दो अलग अलग टाइप के आलू खरीद लिए। 70 में बेटा 7 है सागर, दो अलग अलग टाइप के आलू खरीद लिए। 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए और 25 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए। दोनों आलू खरीद लिए, एक बोरी। एक बोरी 20 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए, एक बोरी 25 रुपए किलो वाले आलू खरीद लिए। फिर दोनों आलू को मिक्स कर दिया। अभी ये जनता आलू को देख के क्या पता लगा, फिर दोनों आलू को मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद जो भाई बन गया, दोनों वैरायटी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने बेच दिया मेरे दोस्तों 30 रुपए किलो में। समझ में आया? तो भाई प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं दुकानदार? उसी टाइप पे सवाल है कि एक आदमी दो अलग अलग वैरायटी की सामान खरीदता है। 20 रुपए किलो वाला आलू खरीदा, 25 रुपए किलो वाला आलू खरीदा, दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट या लॉस होगा? मनोज कहते हैं सर 7 कैसे आया? मनोज यार तुम कैसे बालक हो, तुमको दिखाई भी नहीं देता क्या? 90 आर्टिकल 78 के खरीदे, 90 आर्टिकल 85 के बेचे। 78 का सामान 85 का, तो 7 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ है ना। समझते बेटा शिवम, कभी तुमने आलू भी ना खरीदे। समझ में आ गया भाई? तो एक आदमी है तो अलग अलग टाइप के जो अलग अलग रेट से सामान खरीदता है, खरीदने के बाद उनको मिक्स करके बेचता है, तो प्रॉफिट या लॉस कमाएगा, उसी पर भी सवाल है। जैसे सभी लोग ध्यान से पढ़ेगा और प्यार से समझेगा। कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फल 100 रुपए में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, उतने ही फल। यानी कि एक आदमी दो टाइप के फल खरीदता है। यहां मैं लिख रहा हूं फ्रूट्स, फ्रूट्स, और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रुपीज। सम फ्रूट्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100। कुछ फल खरीदे गए हैं 11, हर 11 फल 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए हैं। एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹100 कुछ फल खरीदे गए और हर 11 फल 100 रुपए के हैं। कितने फल खरीदे नहीं पता, लेकिन हर 11 फल 100 रुपए के खरीदे हैं। एंड एन इक्वल नंबर, और उतने ही फल खरीदे गए दूसरी वैरायटी के एट ए रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। सेम क्वांटिटी फ्रूट खरीदे गए हैं 9 फल एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹100। हर 9 फल 100 रुपए के हिसाब से खरीदे गए। तो उसने दो वैरायटी के फ्रूट खरीदे हैं अलग अलग रेट से, लेकिन सेम फ्रूट खरीदे, जितने पहले खरीदे उतने ही दूसरे। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट ए रेट ऑफ 10 फॉर ₹100, सारे ही फ्रूट्स को एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100 के हिसाब से बेचा गया, तो बताओ इंटायर ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? एक बात समझने वाली है, 11 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से, फिर 9 फ्रूट खरीदे हैं 100 रुपए के हिसाब से। फल सेम खरीदे मेरे दोस्तों, जितने फल पहले खरीदे उतने दूसरे वाले। भाई यहाँ 11 है 9 है, ये 11 फल है 9 फल है, गलत बात है, सेम करना होगा। 11 और 9 को सेम बनाने के लिए 99, तो 99 है तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी। 99 बनाने के लिए 9 से गुणा, 99 फल कितने के हो गए? 900 रुपए के। किससे गुणा? 11 से। 11 से गुणा करेंगे, 11 99 कितना हो जाएगा? 1100। समझ में आया? यानी कि 99 ये फल खरीदे 900 रुपए के, ये वाले 99 फल खरीदे 1100 के। फिर उसने सारे फ्रूट्स को बेचा। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल कितने हो गए? 198 फ्रूट। टोटल 198 फ्रूट आपने खरीदे हैं 900 रुपए के, ये 1100 रुपए के, 2000 रुपए के। यानी कि इस हिसाब से टोटल 198 फ्रूट आपने खरीदे हैं 2000 रुपए के। 99 फल ये, 99 फल ये, टोटल जोड़ूंगा तो 198 फल खरीदे आपने 2000 रुपए के। जब बेचने की बारी आती है, सभी फलों को आप मिक्स करते हो, ऑल दी फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे फलों को बेचा। सारे फलों को आपने मिक्स किया फिर बेचा है एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹100। 10 फल 100 रुपए के हिसाब से आप बेचते हो। अगर 10 फल 100 रुपए का बेच रहे हो तो एक फल कितने का बिक रहा है? 10 रुपए में। आप मुझे खुद बताओ कि अगर आप 10 फल 100 रुपए का बेच रहे हो तो एक फल कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। 198 फल आपने खरीदे हैं 2000 रुपए के, तो 198 फल आपने कितने के बेचे होंगे? 198 से गुणा कर दो, 198 से गुणा कर दो, 1980 रुपए के बेचे होंगे कि नहीं हुए? बोलो, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। मेरे से ज्यादा बोला नहीं जा रहा भाई, मेरी बात को ढंग से सुनो, बार बार रिपीट मत करवाओ। 198 फल अगर 2000 के खरीदे हैं और वो बेच रहा है हर 10 फल 100 रुपए में, तो एक फल 10 रुपए का, तो 198 फल कितने के बेचेगा? 1980 रुपए के। तो 198 फल उसने खरीद के बेचे हैं 2000 रुपए के 1900 में। 1980 में 2000 रुपए का सामान उसने 1980 में बेचा, तो गेन तो हुआ नहीं है, लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 20 रुपए का। 2000 रुपए पे 20 रुपए का लॉस हुआ। 2000 का 20 रुपए 1% होता है, डी ऑप्शन, 1% का लॉस हुआ। ये सवाल का आंसर है। ये बेसिक है दीपांकर, खत्म। 2000 रुपए के सामान 20 का लॉस हुआ, परसेंटेज में 200%, यानी कि 1% का लॉस। यही बेसिक है वरुण। हाँ, बाद में देखो, यहां से आगे का सवाल पिछले सवालों की तरह बन गया। इससे आगे का क्वेश्चन पिछले सवालों की तरह बन गया। यहां भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते थे। आप यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो। भाई खरीदो उसने 198 आर्टिकल 2000 रुपए के और बेच रहा है 10 फल 100 रुपए के। 10 फल 100 रुपए के बेच रहा है, तो एक फल कितने का बेच रहा है? 10 रुपए का। यहां भी आप क्रॉस मल्टी, अब ये जो सवाल है इसको हटाओ, ये पिछले वाले सवालों की तरह नहीं बन गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक की 2000 में 2000 आएगा, 198 की 10 में गुणा करो, 1980 आएगा। हो गया कि नहीं? 2000 रुपए का सामान 1980 में बेचोगे तो कितना हो गया? 1% का लॉस हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन।